हमारे साथ सारे जितने भी साथ हैं मेरे, सभी जो है गौ भक्तों को लेके आज भारत में हमारी गौ माताओं की जो है दुर्दशा, सभी लोग जानते हैं, सभी सनातनी जानते हैं गौ माता हमारी कहाँ है। और 140 करोड़ की जनता है। हमारी गौ माताओं की संख्या मात्र भारत में 9 करोड़ है। ये संख्या घटते 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 कहीं ऐसा ना हो जाए हमें ढूंढ के भी गौ माता ना मिले। इसके लिए हमने अभियान देवभूमि उत्तराखंड से, जहाँ कहते हैं कि कण कण में भगवान है, वहाँ भी गौ माताओं की दशा बहुत बुरी है। इसके लिए हमने एक अभियान लेके चले, गौ माताओं के लिए जन जागरण यात्रा। अगर इसके लिए हम आगे नहीं आएंगे तो गौ माता नहीं दिखाई देगी। हम इस यात्रा के विषय में, ये हमारी जो है पहले हमारी यात्रा जो है गढ़वाल मंडल में निकली थी। ये दूसरी यात्रा हमारी भारत के मध्य भाग में, जिसमें कि 6 राज्य पड़ते हैं, 6 राज्यों में जाके हम गौ माताओं के बारे में बता रहे हैं कि हमारी गौ माताओं की क्या स्थिति है। हम देखो शास्त्रों में, भागवत कथाओं में सब जगह तो हम कह देते हैं गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है। पर कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं सभी सनातनियों से, क्योंकि गौ माता मात्र एक सनातन की माँ नहीं है, गौ माता तो हर मजहब की माँ है। 140 करोड़ की जो जनता है भारत की, जो देवतुल्य लोग हैं, सबकी माँ गौ माता है। उसके लिए हमने जब देखा, ऋषिकेश में हम काम कर रहे थे, देवभूमि में काम कर रहे थे, हमने कहा भी गौ माता नहीं बचेगी ऐसे। हमें ऐसे संत महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, उनका सानिध्य हमको लेना पड़ेगा। हम फिर जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो भारत के जगत गुरु हैं, उनके शरण में गए। हम उनसे हमने कहा, जैसे आपने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, वैसी लड़ाई आप श्री भगवान कृष्ण राज की जो गौ माता, जिसकी स्वयं सेवा भगवान कृष्ण ने की हो, उस गौ माता के लिए आप अवश्य आगे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमको कहा कि भाई 23 अक्टूबर से आप भारत में गौ माता की ऐतिहासिक रथ यात्रा को मैं जो हरी झंडी दूंगा और उसका आशीर्वाद दूंगा। उसके लिए हम जो मध्य प्रदेश में गए, गसवानी में, मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने 23 अक्टूबर को हरी झंडी देके ऐसे दिव्य गौ माता के लिए आशीर्वाद दिया उन्होंने। और उनका आशीर्वाद लेके हम प्रत्येक शहरों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं। 6 राज्यों में हमारी हुई है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और उसके बाद जो हम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। और इसके बाद हमारा विश्राम होगा हरिद्वार में। हम इसको समापन नहीं कहेंगे, अब समापन उस दिन होगा जिस दिन गौ माता को माँ का दर्जा मिलेगा। हम इसके लिए पूरा अभियान है। कुछ दिन तक हम विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद हमारा रथ फिर गौ माता का ऐतिहासिक रथ, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई डोलियां निकाली हैं, पर इस माँ के लिए, जिस माँ पूजा, जिस 4 वेद हमारे, 4 वेदों की पूजा जो उसकी पद्धति है, इस गौ माता की दूध से होती है, दही से होती है, घी से होती है। इस गौ माता का गोबर, इस गौ माता का गौमूत्र, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती है, उस माँ को हम ही लोगों ने सड़कों में ले जाके मार दिया। उसके लिए हमारी आवाज़ है और इसके लिए हमने कहा जब तक हमारी गौ माता सड़कों पे है, हम भी सड़कों पे रहेंगे। जिस दिन गौ माता अपने आसियानों में आ जाएगी, उस दिन में अब अपने घर में हम चैन से सोएंगे। हमारी माँ सोएगी तो हम भी सोएंगे। यही आवाज़ लेके हम चल रहे हैं।